नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 17 नवंबर है, आफ्टर दिवाली वेकेशन। तो चलते देखते हैं मार्केट क्या कुछ हमें आज देखने को मिलता है मार्केट में। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अगर अब यहां से देखा जाए तो करीब करीब 11,600 से ऊपर आया है। तो 11,600 से अब 12,800 तक आया है, करीब करीब 1200 पॉइंट का यहाँ पे उसने मोमेंट दिया है। तो अगर देखा जाए तो करीब करीब 2 वीक वो कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, ग्रीन में है, गैप भी है, राइट। वीकली बेसिस पे भी गैप यहाँ पे फॉर्म है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये हर रोज लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो कहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्स होगा, थोड़ा तो नीचे आना चाहिए। अब इतना होने के बाद रिट्रेसमेंट यहाँ से डेफिनेटली एक मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा ये कंसोलिडेट होगा। तो यहां से अब ये कंसोलिडेट हो रहा है 11 नवंबर से। तो अब ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो यहां से अब देखते हैं कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। 13,000 का लेवल है, 200 220 पॉइंट का सब फासला है ऊपर की तरफ, या फिर 12,500, 13,000 और 12,500 ये रेंज में मार्केट अब यहां से प्ले करना चाहिए एक आधा हफ्ता तो एटलीस्ट, या फिर ये नवंबर तो 13,000 के ऊपर अगर जाता है या फिर 13,000 से रिट्रेसमेंट दिखा के नीचे आता है, ये देखने वाली बात है। और वैसा देखा जाए तो अब विक्स भी काफी नीचे आ गया है, जो अच्छा खासा स्मूथली अब मार्केट जाएगा। देन उसके बाद दिसंबर आता है। जैसे दिसंबर आता है तो यूरोपियन एंड यूएस जो भी मार्केट्स है वो सारे स्लो हो जाते हैं। उसके बाद क्रिसमस की छुट्टी की वजह से 15-20 दिन वो उनको भी छुट्टी रहती है। तो फिर उसके बाद जो भी मूवमेंट रहता है वो सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच रहता है। तो इसलिए यहां से अब मार्केट का मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से इवेंट कुछ नहीं है। आगे देखा जाए तो सामने अब इवेंट ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ आया तो ही मार्केट एक रिएक्शन दे सकता है। तो इस बीच में मार्केट कितना अब नीचे तो ज्यादा आएगा नहीं, पर कितना ऊपर जाएगा ये देखने वाली बात है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है आज के लिए वो रहेगा 12,900 टू 13,000। 13,000 एक्सट्रीम है, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे 13,000 रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है इसलिए। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो करीब करीब 120 पॉइंट मतलब 1% वगैरह जाके 12,900 से वो थोड़ा नीचे आएगा। वो बताएगा कि ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, और वहां से वो नीचे खींच सकता है मार्केट को। और नीचे अगर आता है तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 12,713, दैट इज 12,700। और दूसरा रहेगा वो है 12,650, 12,650, 12,700। तो ये दो सपोर्ट्स रहेगा। वो भी अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारा 12,584, जो डिमांड जोन का बेस है, 12,580 यहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। 12,500 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना कुछ इवेंट चाहिए तो 12,500 अब ब्रेक होगा। तो 12,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां से निफ्टी के लिए रहेगा। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को अब यहां से मिलता है। निफ्टी 13,000 पे अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा है, सबसे ज्यादा है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे डेफिनेटली कर सकता है। 12,800 मेक और ब्रेक लेवल है, दोनों तरफ ऊपर जाता है नीचे जाता है वो देखने वाली बात रहेगी। 12,700 पे कॉल साइड का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा अच्छा खासा बड़ा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज देखने हैं कि अब यहाँ से 700 ब्रेक होता है या नहीं।
ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से तो 12,700 12,600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे चार्ट पे भी हमने देखा, उसी के आसपास हमारे लेवल्स भी आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 13,000 है और 12,800 के आसपास लेवल निकल कर आ रहा है। ज्यादा कुछ डाटा नहीं है। चलो देखते हैं अब कि यहां से मार्केट कहां हमें लेकर जाता है। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहां से एक अब अच्छा मूवमेंट है। बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम तो यहां से नहीं दिख रहा है। अब यहां पे है कि 29,000 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर यहां से 29,000 को मार्केट आना है तो एक टॉप बन जाएगा, ये डबल टॉप। वहां से फिर देखना पड़ेगा हमें कि वो रिस्पेक्ट करके नीचे आता है या फिर टॉप ब्रेक करके ऊपर निकलता है। उससे पहले मार्केट को जो है वो है 28,800, ये रेजिस्टेंस रहेगा। यहां से देखा जाए तो बैंक निफ्टी को काफी जगह है ऊपर की तरफ जाने के लिए। सिर्फ उतने रेजिस्टेंस भी है, वो ब्रेक करते करते किस तरह से बैंक निफ्टी निकलेगा ऊपर, वो देखने वाली यहाँ पे बात है। तो पहला जो आज के लिए, आज अगर करना है ट्रेडिंग के लिए, अब देखा जाए तो SGX निफ्टी 50 पॉइंट्स का आसपास प्ले कर रहा है ऊपर। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 200-250 पॉइंट भी अगर ऊपर खुलता है बैंक निफ्टी तो भी 28,700 के आसपास खुलेगा। और 28,700 के आसपास अगर खुलता है तो फिर 28,900 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 29,116 का। वो ब्रेक होता है तो फिर 29,580 तक उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 29,200 के आसपास 100 के ऊपर भी अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो 29,580 तक जा सकता है। बट अब ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट अगर होता, निफ्टी कंसोलिडेट होता है तो फिर बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करेगा। तो इतनी बड़ी रेंज आने की थोड़ी सी संभावना कम है। फिर भी 500-600 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी को बड़ा फासला अभी तय करना है। निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, बैंक निफ्टी अभी तक आया नहीं है। तो अब जो भी मैंने जैसे पहले कहा है कि जो मूवमेंट अब रहेगी ज्यादा वो रहेगी बैंक निफ्टी में। नीचे की तरफ अगर आता है तो 28,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। और नीचे 28,300 का जो है वो रहेगा दूसरा सपोर्ट। हाँ, अगर ऊपर खुल के अगर टिक नहीं पाया, 28,700 के ऊपर नहीं टिक पाया तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा 28,300 28,100 के आसपास। और 28,000 तो इसका सपोर्ट रहेगा। तो 28,000 और 29,000 ये दो रेंज रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। हाँ, इसमें अब देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी काफी स्प्रेड हुआ है। 500 रेंज पे भी अभी तक है, मतलब वोलेटिलिटी इसकी अभी तक है 1.01 इसका पुट कॉल रेशो है। तो 29,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डाटा दिख रहा है यहाँ पे, और 28,000 पे नीचे की तरफ पुट साइड में। तो 28,500 मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर अगर टिक जाता है मार्केट, आज क्लोजिंग भी अगर पास उसके ऊपर ही मिलती है तो अच्छा खासा हमें, हम 29,000 डेफिनेटली जा सकते हैं। 30,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा बढ़ चुका है। और नीचे की तरफ भी अगर देखे जाए तो 25,000 तक भी डाटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने कहा है वाइड रेंज है अभी भी ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से। तो देखते हैं एक्चुअल मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। आइए स्टॉक्स देखते हैं आज के लिए। HDFC है। HDFC अगर बाय करना है, अच्छा खासा डिमांड जोन पे वो खड़ा है। ऊपर निकलता है तो 2322 पे
बाय कर दो 2309 का स्टॉप लॉस लगा के। 2329 2336 रहेंगे टारगेट्स। सेल करना है, अगर ब्रेक होता है डिमांड जोन तो 2293 पे सेल करो। 2306 2283 2274 रहेंगे हमारे टारगेट्स। आरती इंडस्ट्री एक अब डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके आकर खड़ा है वो सप्लाई जोन पे। अगर सप्लाई जोन ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बाय कर दो। यहां से ये 1100 होना चाहिए, 1000 हो गया है। 1105 पे इसको एक बाय कर दो और 1096 का आप यहां पे रख दो इसको स्टॉप लॉस। तो हमारे जो टारगेट्स आएंगे, पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1115, देन 1123 और अच्छा खासा 1140 तक भी जा सकता है ये। ये आरती इंडस्ट्री आज के लेवल्स हैं। दीपक नाइट्राइट ले लो, ये भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है अपने डिमांड जोन को। अगर बाय करना है तो 829 के ऊपर बाय कर दो। 819 का स्टॉप लॉस लगा दो। 839 843 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स आज के लिए। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू मार्केट का और कुछ स्टॉक्स। 3 दिन के बाद आज मार्केट खुल रहा है तो थोड़ा सा आज वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो आपने किया है, नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।